हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस में हम देख रहे हैं फिजिक्स। आज हमारा चैप्टर है फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश। क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रकाश पढ़ेंगे और प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। दो चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश क्या है? जो हम लोग देखते हैं, जो सूर्य से रोशनी आती है, लाइट से रोशनी आती है, ये क्या है? प्रकाश है। ये क्या है? प्रकाश है। तो क्या होता है? प्रकाश के कारण जब ये लाइट रात होती है, सूर्य की किरणें नहीं आती हैं और बल्ब वगैरह बंद होते हैं, तो क्या होता है? हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता। क्या होता? कुछ नहीं दिखाई देता। तो प्रकाश में क्या होता है? जब प्रकाश आता है तो प्रकाश के कारण ही क्या होती हैं? हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या होती हैं? प्रकाश के कारण ही हमें क्या होती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो क्या करती है? जो वस्तुओं को कैसा दृश्यमान बनाती है या वस्तुओं को दिखाती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। और जो प्रकाश है वो कैसी ऊर्जा है? तो प्रकाश कैसी है? किसी दृश्यमान ऊर्जा है। जब प्रकाश आता है तो प्रकाश किस रूप में आता है? जब सूर्य से प्रकाश आता है तो वो किस रूप में ट्रेवल करता है? तो वो आता है, किस रूप में आता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। किस रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों। किस रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में वो आता है। कहाँ तक आता है? वो आता है पृथ्वी तक। पृथ्वी तक किस रूप में आता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होता है? प्रकाश आता है। पृथ्वी पर आने के बाद क्या होता है? पृथ्वी पर आने के बाद वो किस रूप में चलता है? फिर वो चलता है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। किस रूप में? अनुप्रस्थ तरंग। किस रूप में? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में वो क्या करता है? चलता है। अनुप्रस्थ तरंग का क्या मतलब होता है? अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है कि कणों का जो कंपन होगा वो कैसा होगा? कणों की दिशा के लंबवत होगा। क्या होगा? कणों की दिशा के लंबवत होगा। तो वो फिर इस तरीके से कंपन, इस तरीके से प्रकाश गति करता है लंबवत। कणों की दोलन की दिशा के क्या करता है? लंबवत कार्य करता है। जैसे देखा होगा कि जब क्या होता है, जब कहीं प्रकाश जब कहीं जिसे छत का जो रोशनदान होता है, जो घर का रोशनदान होता है, उसमें देखा होगा कभी एकदम वहाँ से सूर्य का प्रकाश आता है, तब उसमें अगर हाथ वगैरह मारे तो उसमें देखते हैं कि प्रकाश के कण इधर उधर क्या होते हैं? इधर उधर घूमते हैं। तो वो किस रूप में चलते हैं? वो इसी रूप में प्रकाश चलते हैं। किस रूप में? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में ये चलता है। प्रकाश होता है तो ये क्या होता है? ये कि इसमें कैसी दोहरी प्रकृति होती है। कैसी दोहरी प्रकृति का होता है? कैसी दोहरी प्रकृति का होता है प्रकाश होता है। वो क्या करता है? दोहरी प्रकृति का होता है। मतलब ये क्या करता है? दो कार्य करता है। क्या करता है? दो कार्य करता है। नंबर एक कार्य करता है कि ये किस रूप में? तरंग के रूप में। किस रूप में? तरंग के रूप में। और नंबर दो किस रूप में? कण के रूप में। किस रूप में? कणों के रूप में ये कार्य करता है। किस रूप में? कणों के रूप में ये होता है या कणों के रूप में कार्य करता है। तो ये जो प्रकाश है ये क्या? ये दोहरी प्रकृति का होता है। कैसा? दोहरी प्रकृति का होता है। तो इसमें जो कण होते हैं, जो तरंग होती है, तो इसमें क्या होता है? तरंग के रूप में क्या? तरंग के रूप में ये ऊर्जा के रूप में ये होता है। तरंग में किस रूप में? ऊर्जा के रूप में होता है। और जो कण के रूप में क्या होता है? वो किस रूप होता है? वो फोटोन के रूप में होता है। क्या? फोटोन नामक कण के रूप में होता है। किसमें? फोटोन नामक कण के रूप में ये, या फोटोन नामक कण के से मिलकर क्या होता है? ये बनता है। क्या होता है? प्रकाश जो होता है किसी फोटोन नामक कण के मिलने से क्या होता है? ये बनता है।
तो इतनी चीज़ें होती हैं। तो इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसको देखते हैं, फिर इसको आगे समझते हैं। तो इसको देखते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश से तात्पर्य एक ऐसी ऊर्जा से है, प्रकाश से तात्पर्य एक ऐसी ऊर्जा से है जो वस्तुओं को कैसा दृश्यमान बनाती है। कैसा बनाती है? दृश्यमान बनाती है। प्रकाश ऊर्जा किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होती है? संचरित होती है। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होती? संचरित होती है। पृथ्वी से प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में क्या होता? संचरित होता है। जब पृथ्वी पर प्रकाश आ जाता है तो फिर किस रूप में? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में ये क्या होता? आगे बढ़ता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश के कणों की जो दोलन की दिशा होती है वो क्या होती है? प्रकाश की दिशा के अभिलंबवत या लंबवत होती है। कैसी? लंबवत होती है। इसलिए क्या होता है? वो किस रूप में? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। कैसी? प्रकाश की कैसी? दोहरी प्रकृति होती है। तरंग और कण दोनों के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। जो प्रकाश है वो किस रूप में? तरंग और कण दोनों के रूप में कार्य करता है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। कौन सा? वेव तरंग का नेचर और कणों की प्रकृति। कणों की वेव तरंग की प्रकृति में क्या होता है? तरंग और ऊर्जा के रूप में होता है। किस रूप में? तरंग और ऊर्जा के रूप में होता है। और जब पार्टिकल कण के रूप में होता है तो किसमें? फोटोन नामक कणों से मिलकर ये बनता है। किससे? फोटोन नामक कणों से मिलकर ये बना होता है। अब देखते हैं प्रकाश के रंग वगैरह को। अब देखते हैं प्रकाश के रंग। क्या देखते हैं? प्रकाश के रंग। तो प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? प्रकाश बना होता है कितने? 7 रंगों से। कितने? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसमें कौन कौन से 7 रंग होते हैं? इसमें 7 रंग होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? इसमें कौन कौन से होते हैं? रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, वायलेट होता है और बैंगनी होता है। ये इनमें रंग होते हैं। तो इसमें कितने? नारंगी और लाल रंग होते हैं। तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 रंग है। जो प्रकाश है तो प्रकाश की जो किरणें हैं तो इन किरणों में कितने तरंगदैर्घ्य होती है जो दृश्यमान होती है? तो जो लाल होती है उसमें कितना होता है? उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? लाल की होती है 760। कितनी? 760 होती है। कितनी होती है? 760। और जो होता है कौन सी कितनी? 760 तक होती है। और इसकी और जो बैंगनी होता है उसकी कितनी होती है? उसकी होती है 380 या लमसम कह देते हैं कि इसको ये 700 और ये कितनी होती है? ये 400 तरंगदैर्घ्य होती है। तो इसको याद रखिए। ये 380 और ये 760। रेड की 760 तक तरंगदैर्घ्य होती है। लाल रंग की क्या होती है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। और जो लाल रंग होता है वो क्या होता है? सबसे कम। इसका विकिरण क्या होता है? इसका विकिरण क्या होता है? सबसे कम होता है। तो इसकी क्या होता रहता है? ये हाँ, विकिरण। लाल रंग का विकिरण क्या होता है? सबसे कम होता है। और इसका बैंगनी रंग का क्या होता है? विकिरण सबसे अधिक होता है। तो इसमें कौन कौन से ये रंग होते हैं? कितने? 7 रंग होते हैं। अब जो होता है प्रकाश होता है तो इसमें इस प्रकार से और पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछता है कि इसमें जो प्रकाश है वो कितने मूल रंगों से मिलकर बना होता है? क्या पूछता है? पूछता है जो प्रकाश है वो कितने मूल रंगों से बना होता है। तो मूल रंग कितने माने गए हैं? वो माने गए हैं 3 मूल रंग माने गए हैं। कितने मूल रंग? कितने? 3 माने गए हैं।
वो कौन कौन से? लाल, हरा और कौन सा? नीला। 3 मूल रंग माने गए हैं। तो अगर पूछा जाए मूल रंग कितने होते हैं, तो 3 रंगों से मिलकर बना होता है जो प्रकाश होता है। तो मूल कितने? 3 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? लाल, हरा, नीला। बाकी कौन से रंग होते हैं? बाकी द्वितीयक या गौण होते हैं। क्या होते हैं? बाकी जो रंग होते हैं वो कहते हैं द्वितीयक या गौण रंग होते हैं। तो प्रकाश कितने? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और पूछा जाए मूल रंगों से कितने से? मूल से 3 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने? मूल 3 रंगों से मिलकर बना होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए इसको देखते हैं। तो क्या है? प्रकाश स्पेक्ट्रम। क्या है? जो प्रकाश स्पेक्ट्रम है वो कितने? 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने? 7 रंगों का मिश्रण होता है। कौन कौन? बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये कितने? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब प्राथमिक रंग या मूल रंग, क्या कह सकते हैं? प्राथमिक रंग या मूल रंग। तो लाल, हरा और नीला रंग कैसे होते हैं? संकेतित रूप से क्या होते हैं? प्राथमिक रंग कहलाते हैं या प्राथमिक रंग होते हैं। कैसे होते हैं? समेकित रूप से कैसे होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। कैसे होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। द्वितीयक या गौण रंग। कौन से? द्वितीयक रंग या गौण रंग। तो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से क्या होते हैं? जो निर्मित रंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? द्वितीयक या गौण रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक या गौण रंग बोलते हैं। कौन? जैसे पीला हो गया, सफ़ेद हो गया, नारंगी हो गया और भी जो रंग हैं वो कैसे होते हैं? द्वितीयक रंग होते हैं। कैसे होते हैं? द्वितीयक रंग होते हैं। तो अब ये देखें हमने प्राथमिक और द्वितीयक रंग। तो ये था हमारा क्या? प्रकाश। तो ये हुआ। अब इसमें देखते हैं तो प्रकाश की चाल, जब प्रकाश देख रहे हैं तो प्रकाश की चाल और देख लेते हैं, जहाँ से क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? निर्वात में चाल कितनी होती है? निर्वात में चाल होती है प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। या इसकी ये क्या लगभग में है? उसमें होते कितनी? 2 दशमलव या क्या आ जाए 99.10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी कहीं कहीं मिलता है। पानी में कितनी होती है प्रकाश की चाल? पानी में कितनी होती है? पानी में होती है 2.25 × 10⁸ ठीक। तेल में कितनी होती है? तेल में होती है कितनी? 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अब कांच, कांच में कितनी होती? तो कांच में होती 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये हमारा प्रकाश। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या देखते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हमको क्या देखना है कि प्रकाश के परावर्तन में हमको देखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है? परावर्तित होकर आती है। तो क्या होती है? हम चित्र बनाते हैं। क्या करते हैं? हम चित्र बना लेते हैं। तो ये क्या है? कोई मान लीजिए चिकना तल है, ठीक है, या पानी का हो गया, या कोई क्या है? चिकना तल है। ये मान लीजिए कोई क्या आती है? ये क्या आती है? एक नॉर्मल किरण आती है जो क्या होती है? सामान्य रूप से चिकना ना होने के कारण ये क्या होती है? तो ये क्या हो गई? ये मान लीजिए नॉर्मल किरण हो गई जो क्या होगी? सीधी सीधी पार हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए कोई क्या है? प्रकाश, ये चिकना तल है। तो अब क्या होता है? यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण क्या होती है? यहाँ पे आती है। ये क्या है? ये तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। तो ये क्या होगी? ये आपतित किरण है।
तो ये परावर्तन होके इस तरीके से ये क्या होगी, ये चली जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। या इसको अगर तो यहाँ से स्टार्ट करें तो इसको क्या ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं पी, और इसको क्या बोलते हैं, इसको ओ होता है। जहाँ पे जो मिलते हैं वो क्या होता है, ओ बिंदु। तो ये जो अविलंब होता है ये क्या करता है, ये 90 अंश का कोण बनाता है। 90 अंश का क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्या है, ये परावर्तक तल है, तरीके से बना दिया। ये क्या है, ये परावर्तक तल है। परावर्तक पृष्ठ क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो इसमें क्या होता है कि जो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतित कोण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसलिए इसको क्या लिखते हैं, कोण आई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, इसको आई लिखते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। इसको आर से डिनोट करते हैं, या इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये होता है। तो आप अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक पृष्ठ, ये अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। अभिलंब क्या करता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो इसमें जो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है, तो इसमें क्या दो चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। नंबर एक तो क्या होती है, जो आपतित किरण अभिलंब और इसको क्या बोलते हैं, जो मध्य बिंदु होता है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। जो ओ होता है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो जो पहली चीज़ है इसकी प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, इसमें क्या दो नियम आते हैं। तो पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है कि अभिलंब, आपतन बिंदु और आपतित किरण के मध्य बना कोण क्या होता है, अभिलंब किसके मध्य, अभिलंब P, आपतन बिंदु O और A, कोण POA किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो क्या होता है इसमें, जो आप अभिलंब आप और आपतन बिंदु और आपतित किरण के मध्य बना कोण किसके बराबर, अभिलंब, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण POB बराबर POAA क्या होता है, कोण POA बराबर कोण POB होता है। तो इसी को क्या कह सकते हैं, कोण I बराबर कोण R होता है। यही क्या होता है, ये प्रकाश का परावर्तन का एक नियम होता है। यही होता है I बराबर R। क्या होता है, I बराबर R। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, दूसरी चीज़ ये होती है कि क्या होती है, जो आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित, आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब, अभिलंब, परावर्तित और कौन सी, और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तीनों के तीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही बिंदु पर, किस पर, एक ही बिंदु पर, किस पर, एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, मिलते हैं, या एक ही बिंदु से क्या होते, गुजरते हैं। क्या होते, एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। वो कौन सा बिंदु होता है, वो बिंदु होता है आपतन बिंदु से होकर क्या होते हैं, गुजरते हैं। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अब इसको देखते हैं, भाषा में देख लेते हैं। शीशा या
जल की सतह, कैसी, शीशा या जल की सतह जैसी किसी चिकने पृष्ठ से, कैसे, शीशा या जल की सतह जैसे किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर प्रकाश किरण किसी कोण पर वापस जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कोई किरण आती है, किसी चिकने तल से टकराती है और वापस जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण जिस पृष्ठ पर आकर टकराती है वह पृष्ठ क्या, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जबकि पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की जो पृष्ठ की ओर आने वाली किरण होती है वो क्या होती है, आपतित किरण। और वहीं जो पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात जो वापस जाने वाली किरण होती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और तीसरा बिंदु, परावर्तन परावर्तक पृष्ठ से समकोण पर, क्या, समकोण बनाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या होता है, आपतन कोण, कोण आई होता है या एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। जबकि अभिलंब व परावर्तित किरण के साथ या मध्य निर्मित कोण को परावर्तित कोण या कोण आर, या इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए आर उठा लेते हैं, तो कोण आर रिफ्लेक्शन कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर क्या आपतित किरण, अभिलंब व क्या परावर्तित किरण मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु या ओ। आपतन बिंदु को किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। किसके, ओ से आपतन बिंदु को दर्शाते हैं। तो परावर्तन के कितने, दो नियम हैं। कितने, परावर्तन कितने, दो नियम होते हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण AOP बराबर कोण AOB। कौन सा, ये AOP होगा, BOP क्या होगा, BOP कोण BOP बराबर कोण AOP बराबर कोण BOP। तो कौन सा, कोण I बराबर कोण R होगा। दूसरा क्या, आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर क्या होते हैं, मिलते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। बाकी की चीज़ें हम कल देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।